हारे मैच में साउथ अफ्रीका जीता, डबल सुपर ओवर में अफगानिस्तान की हार आई और वर्ल्ड कप से उनकी हो गई विदाई। आखिरकार कैसे साउथ अफ्रीका ने डबल सुपर ओवर के रोमांचक मुकाबले में जाकर के अंतिम में जीत हासिल की, कैसे गुरबाज के 10 छक्कों ने कहर बरपा दिया और साउथ अफ्रीका को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो ये मैच जीत भी पाएंगे, किस तरह से ये मैच रहा वो आपको बताते हैं। आप सबको मालूम ही है कि अफगानिस्तान की टीम के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो दूसरा मुकाबला था, इसमें जीत बेहद जरूरी थी। अगर वो नहीं जीतते तो टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा उनके ऊपर में था। पहले गेंदबाजी करने आई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान की टीम ने जब गेंदबाजी किया तो एक समय लगने लगा था कि अफ्रीका बड़े आराम से 215 220 तक पहुंच जाएगा, लेकिन डबल विकेट जो ओवर रहा उसने परेशान किया अफ्रीका को। राशिद खान के ओवर में 2 विकेट गिरे, उन्होंने रियान रिकल्ट और डिकॉक को एक ही ओवर में चलता किया। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई का जो ओवर था उसमें 2 विकेट गिर गए। नतीजा यह हुआ कि गिरते पड़ते ही सही, लेकिन 188 रनों तक साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच जाती है। अब टारगेट था 189 रनों का। अमूमन आप क्या सोचते हैं कि अफगानिस्तान की टीम ये टारगेट जो है बहुत आसानी से नहीं चेज कर पाएगी। शायद अफ्रीका की जो गेंदबाजी है, रबाडा है, एनगिडी है, केशव महाराज है, मार्को येंसन है, नाम लेते जाइए, उनके पास में जिस प्रकार गेंदबाजी आक्रमण है उससे वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा, पहले 4 ओवर में ही 50 रन ठोक दिए अफगानिस्तान ने विदाउट लॉस। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी गुरबाज करना शुरू कर चुके थे, 50 बनाने के बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कहा कि मैं हूं यहां पे, और वो ऐसा कारनामा करते भी नजर आए। 42 गेंदों में 84 रन जड़ दिया गुरबाज ने। लेकिन जब वो आउट होकर पवेलियन गए तो फिर एक समय लगने लगा कि ये गेम जो है वो हाथ से निकल गया है। 3 ओवर में लगभग 30-32 रनों के आसपास का आंकड़ा चाहिए था जीतने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को और अफगानिस्तान की टीम को। और उसके बाद जो बल्लेबाजी की बारी आई, वहां पर जिस प्रकार का खेल चल रहा था, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो गेम से बाहर हो गई है। अंतिम के 2 ओवर्स के अंदर में जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे अफगानिस्तान की टीम को, और बल्लेबाजी के लिए मुजीबुर रहमान और राशिद खान की जोड़ी थी। लेकिन अगले ओवर में पहली 2 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनते हैं और तीसरी बॉल पे राशिद खान भी आउट हो जाते हैं। लेकिन राशिद खान के आउट होने के बाद जैसे ही नूर अहमद आते हैं, उन्होंने आते ही मार्को एंसन को सीधे छक्का मार दिया। यानी कि अभी भी गेम जो है वो बना हुआ था और साफ तौर पर लग रहा था कि अब ये मुकाबला किधर भी जा सकता था। 7 गेंदों में 13 रन चाहिए था, लेकिन आखिरी गेंद जो मार्को एंसन की थी उस पर नूर अहमद जो है वो खेलते हैं शॉट और मुजीबुर रहमान जो है रन आउट हो जाते हैं, ताकि स्ट्राइक जो है नूर अहमद के पास बनी रहे। अब आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए। उस ओवर की पहली बॉल का कागिसो रबाडा जो डालते हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो वो बॉल जो है वो नो बॉल हो जाती है। और आप सोचें जरा कि वो नो बॉल हो जाती है जिस पर कि वो आउट होते हैं, और वो नो बॉल होने की वजह से अब फ्री हिट भी मिलता है। उसके बाद वो वाइड हो जाती है गेंद, तो अब बचते हैं 5 गेंदों में 11 रन। उसके बाद पहली जो गेंद होती है उस ओवर की ऑफिशियल, उस पर रन नहीं बनता है, लेकिन जो दूसरी गेंद आती है उस पर नूर अहमद छक्का लगा देते हैं। अब बचे थे 4 गेंदे और चाहिए थे सिर्फ 5 रन, यानी इतना रोमांच से भरपूर ये मुकाबला था। उसके बाद कागिसो रबाडा तीसरी गेंद करते हैं, उस पर रन नहीं बनता है। चौथी गेंद पर फिर से नो बॉल पर कर देते हैं, और ये नो बॉल पे 2 रन जो है वो भाग लेते हैं खिलाड़ी। यानी कि अब जो है सिर्फ 2 रन चाहिए थे, 3 गेंदें बची हुई थी, यानी गेंदें ज्यादा थी, रन कम थे, लेकिन विकेट भी सिर्फ एक था अफगानिस्तान के पास में। नतीजा यह होता है कि आखिरी गेंद पर खेल करके भागते हैं दोनों बल्लेबाज, और फजल हक फारूकी जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, उन्होंने स्टार्ट जो है वो देर से लिया। नतीजा यह हुआ कि पहला रन पूरा हुआ और दूसरे रन में आ करके वो चाहते तो डाइव लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा बल्ला रखना उचित समझा। और उसमें होता यह है कि जब तक वो बल्ला नीचे आता, कागिसो रबाडा ने अपने लंबे हाथ से जो है गेंद को किया और स्ट्रेच करते हुए मार दिया विकेट पे, और गेम जो था वो स्कोर जो है 188 पर रह गया। यानी कि मैच जो है वो सुपर ओवर में चला गया। अब मैच जब सुपर ओवर में जाता है उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं वहां पर, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरबाज और साथ में अजमत। अब ये दोनों बल्लेबाज आते हैं। अजमत ने पहली बॉल पर चौका जड़ दिया, दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया, तीसरी पर सिंगल लिया, फिर चौथी बॉल पर गुरबाज ने सिंगल लिया, पांचवी बॉल पर अजमत ने एक और चौका जड़ दिया और आखिरी बॉल पर सिंगल हुआ। हालांकि यहां पर ही मौका था कि वो चाहते तो 2 रन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने विकेट बचाने की न जाने क्यों कोशिश की, पता नहीं क्या उसके पीछे रीजन था, क्योंकि अगर विकेट बचाकर भी आप कुछ कर नहीं सकते थे तो वहां पर भी जो है वो गलती हो गई उनसे, एक ही रन लिया गया। अब टारगेट था 18 रनों का अफ्रीका के खिलाफ में। अब अफ्रीका जब आता है खेलने के लिए, उनको
18 चाहिए। पहली 3 गेंदों के अंदर में बात करें, उसमें तीसरी बॉल पर ब्रेविस जो है वो आउट हो जाते हैं छक्का मार करके। पहली बॉल पर जो है वो सिंगल लिया था मिलर ने, दूसरी बॉल जो है शॉर्ट पिच था फजल फारूकी का, उसको मिड विकेट पे छक्का मारा डेवल ब्रेविस ने, उसके बाद तीसरी बॉल पे वो आउट हो जाते हैं। अब 3 गेंदों में चाहिए थे वहां पर 11 रन। पहली 3 बॉल में 7 रन बने थे, विकेट भी चला गया था, यानी 1 विकेट और गिरता और पारी खत्म हो जाती वहां पर। लेकिन जब आते हैं वहां पर स्टब्स, उन्होंने चौथी बॉल पे चौका जड़ दिया। अब 2 गेंद में 7 रन चाहिए था और ऐसे में फारूकी जो है उस गेंद पर डॉट कर देते हैं, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को पकड़ लेते हैं। अब अंतिम गेंद पर सुपर ओवर के लिए 6 चाहिए था और जीतने के लिए 7 रन चाहिए था। तो ये तो तय था कि छक्का अगर नो बॉल ना हो तो ये गेम सुपर ओवर में जाएगा, छक्का लगेगा तो भी, और वो हो जाता है। फारूकी की उस गेंद को सीधे डाउन द स्ट्रेट जो है वो छक्के के लिए मारते हैं स्टब्स, और फिर ये गेम जो है डबल सुपर ओवर में चला जाता है। अब डबल सुपर ओवर में चूंकि अफ्रीका ने बल्लेबाजी की थी बाद में, तो अब डबल सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी अफ्रीका को करनी थी यहां पे। अब अफ्रीका की तरफ से इस ओवर की पहली बॉल पे जो है वहां पर जो शुरुआत हुई, छक्का लगा दिया स्टब्स ने। पहली बॉल पे छक्का और उसके बाद अगली बॉल पर सिंगल लेते हैं। फिर आते हैं स्ट्राइक पर मिलर। मिलर ने यहां 2 रन लिया, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के मारे और फिर आखिरी बॉल पर 2 रन लिया। कुल 23 रन बन गए। 24 का टारगेट था अफ्रीका के पास में, अफगानिस्तान के पास में। 24 रन बनाओ और मैच को जीतो। लेकिन यहां पर गलती अफगानिस्तान से यह हो गई कि उन्होंने गुरबाज को ना भेज करके मोहम्मद नबी को भेज दिया और ऊपर से नबी स्ट्राइक पर आ गए। वो एक और ब्लंडर हो गया, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई को स्ट्राइक लेना चाहिए था। उनकी हिटिंग पावर काफी अच्छी है और नबी के बल्ले से तो रन निकल भी नहीं रहे थे। ऐसे में ये गलती जो है भारी पड़ती नजर आई। और उसके बाद हुआ ये है कि जब बात आती है वहां पर बल्लेबाजी की, 2 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए हुए आउट होकर पवेलियन चले गए नबी। अब 4 गेंद पे 4 छक्के चाहिए थे अफगानिस्तान को जीतने के लिए। केशव महाराज बॉलिंग कर रहे थे, गुरबाज ने अगली 3 गेंद पर 3 छक्का मारा और डर के मारे केशव महाराज ने एक बाहर बॉल डाल दिया, वो वाइड हो गया। अब यहां पर चौका चाहिए था सुपर ओवर के लिए और 5 रन चाहिए था जीतने के लिए। 5 रन तो होता नहीं, छक्का हो जाता। और उसके बाद वो बाहर वाली गेंद, बहुत जोरदार प्रहार किया था वहां पर गुरबाज ने, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा गेंद लेकर के चली गई, आउट भी हो गए वो। और ऐसे में इस मैच को जो जीत सकते थे वो नहीं जीत पाए और 4 रनों से इस मुकाबले को जो है वो गंवा दिया अफगानिस्तान की टीम ने। और इसी के साथ अफगानिस्तान का जो सफर है वो समाप्त हो गया है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो है वो 2 मैचेस जीत लिए हुए हैं, अफ्रीका ने भी 2 मैच जीत लिए हैं। दोनों टीमें में से दोनों का अब आपने आमने सामना होगा। उसमें क्या होगा कि जो टीम जीतेगी उसकी तीसरी जीत हो जाएगी और जो हारेगी उसकी 2 जीत रहेगी, लेकिन जो हारेगी उसका एक कमजोर टीम से भी सामना होगा। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो फिर एक मैच वहां पर जीतेंगे जीतेंगे तो हो जाएगा 6 अंक। अब दोनों ही न्यूजीलैंड और अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा लिया है, तो आपस में अगर एक मैच हार भी जाएंगे तो एक टीम जो है 4 के 4 जीत जाएगी और एक टीम जो है 3 मैच जीत जाएगी। तो ऐसे में अफगानिस्तान चूंकि 2 मैच हार चुका है, उसके बचे हुए जो 2 मैच हैं लो रैंक टीम के साथ में, वहां पर अगर वो जीतता भी है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6 अंक और 8 अंक के साथ न्यूजीलैंड या अफ्रीका ये क्वालिफाई दोनों कर जाएंगी और आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल बना है कि अफगानिस्तान की टीम की विदाई जो है वो हो गई है और अब यहां से वो इस बात को कोस रहे होंगे कि जो फैसला था नबी को भेजने का वो फैसला गलत था। आपको क्या लगता है, क्या कुछ वहां पर सही किया जा सकता था इस मैच में? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।